एसटी भाईंदर पश्चिम साइड मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से विकसित किया जाएगा। मंत्री प्रताप सरनाईक। मीरा भाईंदर शहर के जनता को मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर ने मुझे 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार विधायक के तौर पे महाराष्ट्र विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने भेजा। और आज तो मैं परिवहन मंत्री के तौर पे इस शहर में आया हूँ, और जैसे ही आया तो हमारी जो दुरावस्था है एसटी स्टैंड की, और साथ ही में हमारी एसटी महामंडल की जो भाईंदर पश्चिम की जगह है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत बैठक यहाँ पे बुलाई गई। हमारे जो मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, वो है, हमारे आरटीओ के प्रमुख है, हमारे एसटी महामंडल के प्रमुख है, हमारे तहसीलदार है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। और इनके सभी के उपस्थिति में एक बैठक ली गई है। उस बैठक में जो एसटी स्टैंड की जगह जो है वो स्ट्रक्चर की जो परिस्थिति खराब है उसमें हम तुरंत वो तोड़ के हम वहां पे कंटेनर बिठा रहे, जिसकी वजह से वो कंडक्टर ड्राइवर वहां पे अच्छी तरह से बैठ सके, और वो कंटेनर में टॉयलेट और बाकी की जो पानी की सुविधा है सुविधा भी उपलब्ध हम करके देने वाले हैं। उसके बाद में जो हमारी एसटी महामंडल की जगह है करीबन 40,000 मीटर से ज्यादा है, अगर उसमें से सिर्फ 7,400 मीटर की जो जगह है वो कंस्ट्रक्शन करने अनुकूल है, क्योंकि उन्होंने सभी जगह जो है वो सीआरजेड से बाधित होती है। तो हम 7,400 मीटर की जो जगह है उसमें 80,000 फुट का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। उसमें से 50% जो कंस्ट्रक्शन एरिया है हमारे एसटी महामंडल को मिलेगा, और 50% जो है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को मिलेगा। जो 50% जगह है उसमें इसी मार्केट, क्योंकि उत्तन ये मच्छी मार लोग जो है बड़े पैमाने पे हमारे उत्तन के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको बहुत सालों से उनकी मांग थी कि अच्छे हमारी जो मछलियां है उनको मार्केट मिलने के लिए अच्छा मार्केट का निर्माण होना चाहिए। तो हम 40,000 स्क्वायर फुट में मार्केट बना रहे हैं, और उसके लिए पूरे 80,000 स्क्वायर फुट का जो बांधकाम है और जो बस डिपो है उसको 136 करोड़ रुपए का खर्चा अपेक्षित है। जो हम कुछ पैसा जो है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन करेगी, और कुछ पैसा जो है हम मच्छी मार्केट के लिए 30 करोड़ जो आया है वो वापस लेके आएंगे, और कुछ हम लोग राज्य शासन से मांगेंगे और जल्दी से जल्दी इमारत पूरी करेंगे। तो उसका 2 से 3 महीने में काम चालू हो जाएगा। तुरंत उसके नक्शे वगैरह जो है वो रिक्वायरमेंट हमारी एसटी महामंडल की और कॉर्पोरेशन की देखते हुए हम लोग 2-3 महीने में काम को शुरुआत कर देंगे। साथ ही में जो आरटीओ के लिए जगह चाहिए था, हमारे भीमलवार साहब ने बोला था कि आरटीओ के लिए हर शहर में जगह होनी चाहिए, तो हमने तहसीलदार से और हमारे कलेक्टर साहब से मांग की थी, तो वो भी मांग हमारी पूरी होगी। 9,700 मीटर की जगह हमें तुरंत कलेक्टर साहब ट्रांसफर करके दे रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के नाम पे। तो महाराष्ट्र में हर महानगर पालिका क्षेत्र में आरटीओ का उपकेंद्र यानी आरटीओ का ऑफिस होना चाहिए। उसी तरह जैसे कुछ कामों के लिए हमें ठाणे जाना पड़ता था, अभी ठाणे जाने की जरूरत नहीं है। जैसी वो जगह हमें मिल जाएगी वहां पे हम आरटीओ का पूरा ट्रैक वगैरह जो भी कार्यालय है वो बना के हम पूरी की पूरी सुविधा जो है मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मीरा भाईंदर में ही दे देंगे। मच्छी मार्केट की समस्या पूरी हो जाएगी, आरटीओ का केंद्र भी यहाँ पे हो जाएगा। जो हमारे लोग हैं पार्किंग नहीं मिलती है स्टेशन का परिसर होने के वजह से, उन लोगों को ये जो जगह हो जाएगी उसमें हम 2-3 माले की पार्किंग की सुविधा भी रखने वाले हैं, पे एंड पार्क, ताकि अगर किसी को गाड़ियां पार्क करनी है तो पार्किंग भी वहां पे वो कर पाएंगे। तो इसी तरह से सभी लोगों की भावना देखते हुए, विचार देखते हुए आज जो अधिकृत बैठक बुलाई है वो बैठक में बहुत ही अच्छे निर्णय हो गए। आरटीओ को जगह मिल गई है, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को जगह मिल गया, और साथ ही में हमारी एसटी महामंडल की जो जगह है बहुत सालों से ऐसी पड़ी थी, अतिक्रमण हो रहे थे, मैंग्रोव बढ़ रहे थे, तो आज उसका भी निर्णय लेते हुए हमने ये धोरणात्मक ले लिया, और आगे के 2-3 महीने में हम इसका काम भी शुरुआत कर देंगे। सर, बतौर मंत्री शपथ के साथ भी आपकी स्पीड तो 180 डिग्री चल रही है सर, 240 180 से स्पीड। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कार्यशैली कई योजना ले लो सर, चाहे वो बीएसपी योजना हो, चाहे वो भुआरी गटर, तो उस पर आपका क्या ध्यान रहेगा सर? खास आपकी स्पीड नो डाउट ऐसे शपथ लेते ही 180 की स्पीड से चल रहे हो, मैक्सिमम स्पीड। आप मुझे टाइम नहीं देते हो, मैंने क्या बोला आपके साथ मेरे को 8 घंटा बैठा है। पालिका की कार्यशैली तो पुरानी सब योजनाओं को याद कर लो सर। अभी मैं परिवहन का अभी खत्म करेंगे, फिर आपके साथ
जुड़ी हुई है सर बात। सुनो ना अभी परिवहन का इसमें खास क्या ध्यान हम ट्रांसपोर्ट का बात करके उसके तरफ आएंगे। ले लो भाई ले लो, आगे का बोलो, उनके साथ हमारी दोस्ती है। नहीं देखिए 2-3 महीने में काम चालू करने वाला, आपको पता है मेरा स्पीड, इतने सालों से देख रहे हैं, तो मैंने टारगेट दे दिया है मैक्सिमम 2 साल के अंदर पूरा करना है, क्योंकि हमें जब शपथ दी है तो बोला 2.5 साल का हम देंगे, तो हाँ, तो मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में वो होना चाहिए। सर मेरा एक प्रश्न है सर प्रश्न ये है कि तेजी से विकास तो हमारे शहर में हो रहा है, उसी तेजी से प्रदूषण भी बढ़ रहा है, अंगनवाड़ी का हो जाए ये हकीकत है, पूरे महाराष्ट्र में ये परिस्थिति हो रही है और उसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण है। और सर घोड़बंदर से लेकर पूरा भाईंदर तक जो आधे अधूरे रोड है, जो जिनसे सीमेंट उड़ रहा है, आधे अधूरे रोड है, हमारे आरएमसी के प्लांट है, जो कंस्ट्रक्शन हमारे एरिया में जो ज्यादा चल रहे हैं, डेवलपर जो ये उसकी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं काटकर साहब को भी बोलूंगा उसके ऊपर जो भी है। 3 तारखेला आपण सर्व डेव्हलपर, सर्व कॉन्ट्रॅक्टर, एमआरडीची, आमची, पुन्हा पाईपलाईनची, त्यांचा आरएमसी प्लांटवाले यांची सगळी गोष्टी मीटिंग घेऊन एसओपी देऊन भाईंदर पश्चिम में एसटी के लिए आरक्षित जगह को मीरा भाईंदर मनपा द्वारा विकसित किया जाएगा और इस परियोजना के तहत एक भव्य वातानुकूलित मछली बाजार का निर्माण किया भी जाएगा। इसके साथ ही इस भवन से परिवहन विभाग का उपक्षेत्रीय कार्यालय भी शुरू किया जाएगा और रेल यात्रियों के लिए पे एड पार्क की सुविधा भी इस परियोजना में प्रदान की जाएगी। यह जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस अवसर पर उनके साथ परिवहन विभाग के आयुक्त विवेक भीमनवार, मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त संजय काटकर और एसटी निगम के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर माधव कुसेकर उपस्थित थे। एसटी निगम, परिवहन विभाग और मीरा भाईंदर मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकार परिषद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाईंदर पश्चिम में लगभग 7,400 वर्ग मीटर एसटी भूमि, जो 1986 से अविकसित है, को मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से विकसित किया जाएगा और इस परियोजना में 50% भूमि एसटी को और शेष 50% भूमि मनपा को उपलब्ध होगी। भूमि का एक हिस्सा मनपा को उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। इस परियोजना में एसटी 9 मीटर आकार के इलेक्ट्रिक बस डिपो और बस स्टेशन, परिवहन विभाग के उपक्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और मनपा द्वारा लगभग 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में वातानुकूलित मछली बाजार का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 136 करोड़ रुपए है और यह लागत मीरा भाईंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करेगी। सभी मनपा क्षेत्रों में उपक्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री सरनाईक ने घोषणा किया कि अब से राज्य के सभी महानगरपालिका क्षेत्रों में उपक्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शुरू किया जाएगा। मनपा क्षेत्र में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। उस जनसंख्या को देखते हुए यह मांग थी कि प्रत्येक मनपा क्षेत्र में एक उपक्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए। इसलिए भविष्य में मनपा क्षेत्र के आम लोगों को परिवहन संबंधी कार्यों के लिए जिले में जाने की परेशानी नहीं होगी। वे सभी कार्य अब अपने क्षेत्र में ही कर सकेंगे। स्वचालित कंप्यूटरीकृत वाहन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मीरा भाईंदर के उत्तन में राजस्व विभाग से परिवहन विभाग को हस्तांतरित 9,700 वर्ग मीटर भूमि पर एक स्वचालित कंप्यूटरीकृत वाहन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही एक स्वचालित चालक परीक्षण ट्रैक भी स्थापित किया जाएगा। यह जानकारी मंत्री सरनाईक ने दी और इस दौरान एक रणनीतिक निर्णय लिया गया कि राज्य भर के हर जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तत्काल लिया गया निर्णय। परिवहन पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि एसटी का कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र केवल दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। शाम को आने वाले यात्रियों के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र पर टिकट उपलब्ध नहीं होता है। इस बात की काफी शिकायत आ रही है। मंत्री सरनाईक ने वहां मौजूद एसटी अधिकारियों को आज से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र जारी रखने का आदेश दिया।